अब कोई बचा नहीं है। जी हाँ, सारे परिवार का खत्म कर दिया काटा। दूर अगर न रहे बास न बजे बांसुरी। ऐसा है, ये मिल बेच करके चलो मेरे साथ बॉम्बे। चलो ठीक है। हाँ मेरी जान चलो। अफसोस, मुझे सरकारी नौकरी मिली तो, लेकिन मैं आज इसलिए परेशान था कि मेरा भाई संजय, मैं तत्काल उसको इलाज के लिए जा रहा हूं। ड्यूटी बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई संजय का इलाज करवाऊंगा। इलाज करा के कहो भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। और ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। भैया का दवाइया आप कराओ कहत रहे? हाँ बिल्कुल भैया की दवा मैं कराने जा रहा हूँ। कहाँ जाबे? आज मैं उसको लखनऊ भर्ती करा रहा हूँ। लखनऊ? हाँ। हुमाई से थमाओ करवाए हो। तुम क्या करवाए थे बे? इलाज हुआ आपका? यही वाला इलाज? पैसा पाए रहे। अच्छा ये वाला इलाज करवाया था? नहीं, मैं ये इलाज नहीं, उसके दिमाग का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अलावा कहीं हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, लखनऊ जाए वाले का हम अक्सर यही सोची। नहीं, हम वो नहीं करवाने जा रहे हैं, हम उसका माइंड का इलाज करवाने जा रहे हैं। अच्छा। और आज ही मुझे, जानते हो लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल है। हाँ, बहुत बड़ी अस्पताल है। ठीक है, तो मैं अपने भाई का इलाज वहीं करवाता हूँ। और आज मुझे ड्यूटी पे जाना था। हाँ, तुमको ये खुशी की बात मैं बताने वाला था, आज मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। ये खुशी में अपनी पत्नी, आज जानते हो मेरा भाई धर्म अगर जिंदा होता तो आज उसका सपना साकार हो जाता। अफसोस है कि अपने भाई को इस तरीके से नहीं दिखा सका कि तेरा भाई आज पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत रंग लाई मेरे धर्मू भाई, लेकिन भाई ने मुझे घर से भगा दिया। कैसा होगा उसको ईश्वर जाने, उसकी मदद ईश्वर करे। मैं तो सिर्फ यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, लेकिन अपने भाई का इलाज मैं संजय को कराने जा रहा हूं। ड्यूटी बाद में जाऊंगा। भैया आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपका आशीर्वाद लगे, ईश्वर का साथ। चलिए। क्या है? पेपर में मिले कमीनी है। क्या कमी है? जौन बम्बई गड़िया जात होकर नाव कामी कमानी। हाँ, वही से ज्यादा मैं पेपर में छपवा दिया हूँ उस कंपनी में बेचने के लिए, और बहुत भारी भारी व्यापारी आएंगे। हाँ, देखा तो रिजर्वेशन में हमारे संगे चला, ए विकलांग वाले डिब्बा में। अच्छा, किसने ले? पैसा कौन गया हमें तो जान जाए। भाई यहाँ कोई है? नहीं, ये सब मर गए। इधर आओ, मेरी बात सुनो। मर गए साले, दिमाग खराब है। बड़े लोगों से कैसे बात की जाता है? अरे मैं सेठ हूँ बॉम्बे का। सेठ है? हाँ, बॉम्बे का बहुत बड़ा सेठ धनीराम। यहाँ का सेठ है? सेठ धनीराम। सेठ धनीराम महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। पेपर में मैंने पढ़ा है कि कानपुर में सोनिया मिल बिक रही है। अच्छा, तो वही मिल खरीदने के लिए आया हूँ। मिल खरीद? यहाँ के मालिक से हमारी मुलाकात कराओ। कहाँ है मालिक यहाँ के मिल के? उम्र ही रहा बाबू साहेब। एक ही कौनो सेठ आई बा। हाँ, मिलिया खरीदे चाहत बा। फंसा मुर्गा। ठीक है। हाँ, या यहाँ बात कैले मुंशी जी। नमस्कार।
नमस्कार। तो सोनिया मिल के मालिक आप हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। यानी मिल आपकी बिक रही है? ये हमारी मिल में कोई कारण है बेचने का? नाम में लिखी, पैसा हम ले। अच्छा अच्छा, पैसा तुम्हें ले लेना। बेचने का आखिर कारण क्या है? आप लोग क्यों बेच रहे हैं मिल भाई? क्या करूं? बता दो, हमारा भूत पकड़ा तुम भाई। हाँ, उसमें बहुत खराब जगह है हम लोग। यानी मिल आपकी चल नहीं पा रही है, हाँ। माल अच्छा नहीं निकल रहा नहीं है, निकल रहा। उसमें कोई शैतानी हरकत है। हाँ, है? मिलिया ठीक बा, ये मशीनिया नहीं चलाए कोई। यानी मशीन नहीं चल रही है, इसलिए माल अच्छा निकल नहीं रहा है। हाँ। जब माल नहीं निकलेगा तो मिल कहीं चलेगी? हाँ सही बात है। लेकिन ये है कि मैं सोनिया मिल का खरीदार हूं, मेरे पास कई मिलें हैं, हाँ, मैं मशीन ठीक करवा लूंगा। मशीन ठीक करा, मशीन देखे मशीन अरे मेरे पास कई मशीनें हैं यहाँ मिल में। मशीन। और क्या अच्छा। समझते हो? और क्या समझते हो कि मैं वैसे हूँ क्या? बहुत मिल चला चुका हूँ। बेच दे अपन मशीनिया, भाई देख रहा हूँ। तीनों दे दे। बोलिए कीमत, बोलिए क्या है? इस मिल का कीमत 2 करोड़ रुपए हैं। बस 2 करोड़? हिम्मत ले के तो सिर्फ हाँ। 2 करोड़? और क्या यार? सिर्फ 2 करोड़? मैं मिल खरीदने के लिए आया हूं, ये समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है। जाओ, मैंने उसमें कम नहीं करवाऊंगा, वो मांगा पैसा दिया। ठीक, लेकिन ये है कि ये मिल जो है सेठ धर्मपाल के नाम से उसको ट्रांसफर कर दीजिए आप। ठीक है, हाँ, लाइए लाओ। रजिस्टर कर दीजिए। अब ऐसे कहाँ काम मिलेगा? हाँ, अपने नाम करवाइए ना। कहा था क्या बात है? आप लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं भाई? टास फार्मा करे बरे बतला। ट्रांसफार्मा कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है? आप लोग कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये मिल मैं क्यों सेठ धर्मपाल के नाम से करवा रहा हूँ? हाँ, हाँ? तो उससे क्या मतलब है? तो हर जीवन ना हो तो ये लोग देखिए, ऐसा है कि हमारे पास महाराष्ट्र बॉम्बे में कई मिलें हैं, मैं यहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा। यही कानपुर में हमारे एक करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार धर्मपाल सिंह, तो इसलिए मैं ये मिल उन्हीं के नाम करवा रहा हूँ। वो देखेंगे। यही कानपुर में एक ही कौनो गरीबी में रिश्तेदार हैं। गरीबी में रिश्तेदार है अरे मैं करीबी रिश्तेदार की गरीबी में रिश्तेदार। और कोई नाम धर्म पलवा बा, वही से नाम लिखवावे चाहता है कि वही के दे दी भाई। का करी कह दे? हाँ ट्रांसफर कर दीजिए, धर्मपाल। पैसा दे रहा हूँ मैं। लेकिन ये नाम एक आध टाइम सुने। हाँ, अरे भाई, आपके कानपुर शहर के बने जाने सेठ है हो? हाँ एकदम भीख मांगे आए रहन। हाँ। कारण हमारा नाम धर्म पलवा बा। सेठ जी भीख मांगने आए थे? खाए बरे मरत। अरे हमारे करीबी के रिश्तेदार है भाई, हमारे दोस्त हैं वो। अरे शर्म बस तोसी ना बताए हो हाँ, सही बात है। अच्छा अच्छा, खर्च छोड़ो, आप ट्रांसफर करो। सब हेमा लिखा बा, खाली आपका सनीचर बाकी बा। क्या सनीचर? हाँ सनीचर क्या है? अरे वो जो- एतवार ना ले दूं? रोका रोका रोका। हाँ, इन्ना उन्ना तो एक अरे हाय मार्केट में। सोनिया के नाम से कर तब सोनिया का सनीचर हो। हाँ। हाँ, अपने होशो हाथ से मैं मिल। आपका नाम क्या है? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि सेठ धर्मपाल के नाम से कर दो, मेरे नाम से तुमसे क्या मतलब है? सेठ धर्मपाल के नाम से मिल हो गई। वारिस डाला तो हम धर्मपाल के रिश्तेदार है, हमारे डाल दे। माला मरे मुराए हम। हाँ हाँ साले, दुनिया मर जाएगी तो जिंदा रहेगा। ये बेनस्कर हो गई। हैजा आया है, साले मर और जाएंगे ये सब। नस्कर कर दो। ठीक पैसा है। लाओ, पैसा भाई लीजिए पैसा, लीजिए अब। लो। गिल ना फुट कर हो गिल। हाँ, ये बात। सोनिया, क्या है? इसे लौटा लो। टांग लो ना। अरे बाप रे बाप। अच्छा भाई, हम चलते हैं। बस
अपना तुम आगे बढ़ाना नहीं, बैग में पैसे के बदले बम है भरा, पाओ अपना तुम आगे बढ़ाना नहीं। मैं बाल मेरी गोलियों से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता है। कहा जाएगा भाग कर, जा इधर। ठीक है, नंबर 1। आज साले आओ आओ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। साला भागा जाए, साले आता है कि गोली मार दो। आ साले, जा साले, जा साले। अबे आ रहे तुम दोनों की, कहाँ गए वे? कहाँ नंबर 1। आओ आओ बेटा, कहाँ ट्रेन छूट रही है? ट्रेन छूट रही है, आओ। बचा चलेगा, आते कहा नहीं, बहुत बड़ी अबे बात है। साले मोजा, जा चलेगा। पाल नहीं पाल, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे साले है, साला हमको इशारा कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। अबे ही करते ना ही, खाली आप पैसा मत बोल दे। अपने अपने बहनी को बोला बोला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, चंद सवाल करूंगा, उसके बाद तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत? मौत बहुत डरता हूँ। हर बार भी चाहे जाए बेटा राम, हर बार क्या ये बता दे, राजकुमार तू मेरा आदमी है? हाँ हाँ बोल। हम एकर आदमी है, इस हमारे मेहरारू आवा लड़का हुआ दी। तो मेरा नौकर है, मेरा आदमी है। ये सोनिया को मेरे यहाँ कौन लाया वे? मैं नहीं जानता। अगर सच बता देगा शायद छोड़ दूंगा साले। बोल साले। मैं सोनिया को नहीं जानता। कब नहीं जानता? नहीं, नहीं जानता? नहीं। नहीं जानता? नहीं जानता। सोनिया को लाने वाला मैं। लाने वाला तू है? हाँ। यानी मेरी घर की बर्बादी कराने वाला तू है, जाल में फंसाने वाला मुझे तू है। अब तेरी मौत तेरे सामने खड़ी हुई है। एक सारे जिंदा ना छोड़ा। अबे कहाँ गई हो? निपोड़ दा सारे का। कहाँ गई हो? चली गई तो साले पहले तू जाएगा। ऐसी मौत मारूंगा तुझे, छोड़ दो ऐसी मौत मारूंगा भैया, छोड़ दो। कि तेरी मौत
बुलाओ सोनिया को। स्वामी जी हम गलती नहीं कर रहे हो। हाय 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 क्या बात है। खांसी की शिकायत है मुझे, सिर्फ लाई हो। अरे स्वामी जी कहा बताई जिसे से नालायक, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दिया। औरत के नाम पर तू कलंक है। नालायक, आज ये साबित हो गया कि तबाइफ किसी की औरत नहीं होती है। तबाइफ का पैसा सिर्फ उसका पति पैसा होता है। नालायक, मेरे घर में आई, मैंने तुझे सहारा दिया, मैंने तुझे सहारा दिया और तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया। नालायक, मेरे पास वक्त नहीं है। जहां पर वो साला सतरंगवा खूसट गया है, तू भी वहीं पर जा। बड़ी आसान मौत देता हूं तुझे, बड़ी आसान मौत। चली जा यहां से। सिरप नहीं पिलाएगी? हराम। राजकुमार भाई, अब हमारा यहाँ से भाग जाना है। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा। एक भी कदम अगर आगे बढ़ाया तो तुम्हारा जिस्म गोलियों से मार दोस्तों से गोली मंजूर है, रहे मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना नहीं। अपना मकसद है मैंने पूरा किया, रहे मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शौक से गोली मार दो। ना ही कोई जीने की तमन्ना है, ना ही कोई मरने का गम। मैंने अपना मकसद पूरा किया है। ज्यादा चाहता हूं धर्मा डाकू। हिंदुस्तान की पूरी पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, लेकिन तुम इतना खतरनाक क्यों बने? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या था? मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे पूरी हिंदुस्तान की पुलिस पड़ी है और तुम इतने खतरनाक डाकू बने, इतने समय तक पुलिस को परेशान क्यों किया? तुम्हारे साथ इंसाफ होगा धर्मा डाकू, अगर सही बात बताओगे। अगर तूने जरा भी गलती किया तो तुम्हें मैं फांसी की सजा दिलवा दूंगा धर्मा डाकू। सजाए मौत होगी तुम्हारी। ये क्या पूछ रहे हो इंस्पेक्टर? मैं पूछना चाहता हूं धर्मा। ये नहीं पूछना था। नहीं धर्मा, मुझे गोली मार देना था। दुनिया में जीने के लायक नहीं, मुझे मत पूछो। क्यों जानना चाहते हो? धर्मा, हम पुलिस वालों का फर्ज होता है कि किसी भी मुजरिम को बेगुनाह सजा नहीं दी जा सकती। हम जानना चाहते हैं, तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं कि तुम इतने खतरनाक डाकू क्यों बने? तुम्हारा इससे मकसद क्या था? बोलो धर्मा। नाम धर्मपाल है, कानपुर में मका। एक राहुल सुनो छोटा भाई मेरा। अपनी दुनिया उजाड़ा नटखट है दूसरा भाई।
दिल मेरा। इंस्पेक्टर साहब, अपनी बर्बादी का बीज बोने वाला मैं हूँ, अपनी बर्बादी का बीज बोने वाला मैं हूँ। एक हमारा भाई राहुल था, एक हमारा भाई राहुल था। सोनिया नौकरानी आई, मुझे धोखे से दवा के एवज में शराब पिलाती रही। मैं नशे में होश खो बैठा तो अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को उस पापिन के हवाले कर दिया। मुझसे कहा कि मेरे मायके में मेरी बहन की तबीयत खराब है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। मुझसे 50,000 रुपया लिया। साहत में राहुल को लिवा करके गई कि मेरी सुरक्षा के लिए राहुल को भेज दो। वहां से वापस आने के बाद जानते हो उसने क्या बताया मुझसे? उसने कहा कि तुम्हारे राहुल को बदमाश मिल करके पैसा सब छीन लिए, मुझे उठाकर झाड़ी में फेंक दिए, तुम्हारे भाई राहुल को मार डाले। मुझसे नकली आंसू बहाती रही कि मैं पापिन हूं। मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने कहा जो जितने दिन का आया है उतना दिन रहेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने संजय भाई का इलाज करवा दूंगा, ठीक हो जाएगा। वो पापिन मुझे संजय को इलाज करवाने के लिए जाने नहीं दिया। सारी संपत्ति मुझसे धोखे से लिखवा लिया। और एक दिन महिपाल और सोनिया दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मार करके मुझे हवेली से निकाल दिया। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, भूख और प्यास से तड़प रहा था साहब। मैंने भीख का सहारा लिया। किसी तरीके से अपने पेट की आग बुझा करके मेरे सीने में ये आग धधकने लगी कि अब ये धर्मपाल सिंह धर्मपाल नहीं बल्कि धर्म डाकू बनेगा और उन दोनों से बदला चुकाएगा। तो मैंने अपना बदला चुका लिया है साहब। मुझे फांसी दे दो, मुझे जीवन कारावास दे दो, नहीं मुझे गोली मार दो, मेरा काउंटर कर दो, मैं तैयार हूं। डाकू धर्मा, बहुत अफसोस की बात है, तूने जो कहानी बताई है मेरे दोस्त, संगीत आपने जरूर देखा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका भी मेरी तरह परिवार है, आपके भी बेबाल बच्चे हैं। किसी बात को नजरअंदाज नहीं करना है। घर में कहीं कोई कमी होती है तो उसको गहराई से तलाश करना है। बिना तलाश किए घर के किसी भी प्राणी को कोई सजा नहीं देगा। आज से इस संगीत की तरफ ध्यान देकर ये सौगंध खा के जाइएगा कि घर के अंदर बिना किसी बात का सही निर्णय हुए किसी भी प्राणी या किसी बच्चे को अपने घर में सजा नहीं दीजिएगा, अन्यथा वो घर बर्बाद हो जाएगा और आप बाद में पछताएंगे। बुजुर्गों ने कहावत कही है कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा कभी नहीं करिएगा मेरे भाई बंधुओं। भैया इंस्पेक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, आपका छोटा भाई, ये जो वर्दी में खड़ा है आपका भैया और ये तुम्हारा भाई संजय भैया।
अपने संजय से नहीं मिलेंगे भैया। ये देखो संजय अपना इलाज कराया, ठीक हो गया भैया। भैया रीना, भैया भैया मैं मजबूर हूँ, आपके बिना इजाजत के मैंने शादी कर दिया भैया। शादी करने के बाद मैं भैया संजय का इलाज कराया, लेकिन मैं मजबूर हूँ भैया। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे नौकरी मिली, सरकार ने मुझे वर्दी दिया भैया, लेकिन आपको जेल जाना होगा भैया, क्योंकि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा और मुजरिम है मेरा भाई, गिरफ्तार करूंगा। मैं अपने देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इनकी वजह से मुझे नौकरी मिली है, तो मेरा भाई अगर मुजरिम है तो मैं उसे अदालत तक अवश्य भेजूंगा। आपको इंसाफ देना ये काम अदालत का है, लेकिन पुलिस का काम है अदालत तक पहुंचाना। आज मुझे इसका गम नहीं है रे राहुल कि मैं जेल जा रहा हूँ। आज तो ये मेरे खुशी के आंसू हैं, आज ये मेरे खुशी के आंसू हैं कि मेरा मुन्ना पुलिस इंस्पेक्टर हो गया रे, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। तो मुझे शौक से हथकड़ी पिरा दे मुझे। ये भैया हमारे मंगरू सरोज बुनौना निवासी हैं। आप साहब की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार है। बाबू साहब को नमस्कार है। परम आदरणीय महिला मालिक साहब, महिला कमेटी के पदाधिकारी गण, आए हुए बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, नौटंकी कला के दर्शक प्रेमियों, हमारी अभी माँ बहनें व देश के कर्णधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन। बाबू जी, आप लोग अपने आप को कष्ट देकर रात भर बैठे रहे और प्रोग्राम देखते रहे। आप सब बहुत महान हैं। गलती तो नादान से हुआ करती है, आप सब बहुत महान है। अगर हम कलाकारों से रात भर कोई टूटी हुई हो, गलती हुई हो, तो आप सब दया के सागर हैं। हम सब आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम सब कलाकारों की गलती को माफ करेंगे। आप सबके सामने संगीत दिखाई गई मैनेजर महिपाल सिंह की चाल, मैनेजर महिपाल सिंह की चाल, सोनिया तवाइफ का जाल उर्फ डाकू धर्मा सिंह। अगर प्रोग्राम पसंद आया होगा बाबू, तो आप लोग एक बार जरूर हमारे छलिया मास्टर को अवसर देंगे, मौका देंगे। गलती तो सबसे होती है बाबू, कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। इसी के साथ हम लोग विदा हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।